लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पैरिटी के बारे में अध्ययन किया था, समता के बारे में, कि किसी भी नाभिक की न्यूक्लियस की पैरिटी हम कैसे निकालेंगे। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके बताएंगे कि किसी नाभिक की पैरिटी कैसे निकाली जाती है, समता कैसे निकालते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कुछ हल्के नाभिकों के लिए मूल अवस्था में अयुग्मित यानी अनपेयर्ड न्यूक्लियन की अवस्थाएं, जो अवस्थाएं वो NLJ इस फॉर्म में दी हुई हैं, कोष्ठक में दी गई हैं। जैसे ये नाभिक है 3Li7 लिथियम का नाभिक है। तो इसमें देखिए 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन तो चारों पेयर्ड हो गए, 2-2 के पेयर बन गए, लेकिन प्रोटॉन में एक प्रोटॉन अनपेयर्ड रह गया। 2 का पेयर बन गया तो एक प्रोटॉन अनपेयर्ड है। तो उस अनपेयर्ड प्रोटॉन की मूल अवस्था में जो मुख्य क्वांटम संख्या है 1, N1 है, L ऑर्बिटल क्वांटम संख्या वो P है, यानी L की वैल्यू भी 1 है, P के लिए 1 होती है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, इस तरह से। तो P दिया हुआ है, इसका मतलब L की वैल्यू 1 है। और स्पिन ये 3/2 है, ये स्पिन है J। इसी तरह से 7N15 इसमें 7 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ऑड संख्या है ही, तो एक प्रोटॉन अनपेयर्ड होगा। तो उसकी मूल अवस्था में इसमें दी हुई है 1p1/2, मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, ऑर्बिटल क्वांटम संख्या p है, यानी L = 1 और J = 1/2। इसी तरह से 8O17, तो इसमें प्रोटॉन तो 8 है, 8 है, तो ये पेयर्ड हैं सारे, न्यूट्रॉन 9 है, तो एक न्यूट्रॉन अनपेयर्ड हो गया। तो उस न्यूट्रॉन की अवस्था दी हुई है 1d5/2, मुख्य क्वांटम संख्या 1 और कक्षीय क्वांटम संख्या d, यानी L = 2, D के लिए 2 होता है और J = 5/2। तो जो न्यूक्लियस की जो स्पिन होती है वो अनपेयर्ड न्यूक्लियन की स्पिन के बराबर होती है, न्यूक्लियस की स्पिन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है इन नाभिकों की मूल अवस्था में पैरिटी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें केवल पैरिटी ज्ञात करनी है, लेकिन अगर स्पिन होती है इस न्यूक्लियस की स्पिन होगी 3/2, इस न्यूक्लियस की स्पिन होगी 1/2 और इस न्यूक्लियस की स्पिन हो जाएगी 5/2। ये शेल मॉडल में डिस्कस किया होता है। अब पैरिटी निकालनी है, तो पैरिटी ऑर्बिटल क्वांटम संख्या से निकलती है, जैसे मैंने समता वाले चैप्टर में बताया था। तो L की वैल्यू पता हो तो हम पैरिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए तीनों नाभिकों के लिए A विषम है। देखिए A, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये A, ये ये Z होता है, ये A होता है, यानी द्रव्यमान संख्या। ये विषम है, ये विषम है और ये भी विषम है, लेकिन किसी में प्रोटॉन सम है, न्यूट्रॉन विषम है, किसी में न्यूट्रॉन सम है, प्रोटॉन विषम है। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कोई एक विषम है। तो जैसे लिथियम में प्रोटॉन, नाइट्रोजन में प्रोटॉन और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन अयुग्मित है, यानी विषम संख्या है, तो एक इनमें अयुग्मित रह जाता है। लिथियम में एक प्रोटॉन अयुग्मित रह जाता है, न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन अयुग्मित रह जाता है और ऑक्सीजन में एक न्यूट्रॉन अयुग्मित होता है। तो 3Li7 यानी लिथियम में जो अयुग्मित प्रोटॉन है उसकी अवस्था p अवस्था में है, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसकी p अवस्था में, तो P के लिए L = 1 होगा। तो इस नाभिक का जो समता होगी कितनी होगी, -1 की पावर L। L की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 की पावर L कितना हो जाएगा -1, और -1 को हम बोलते हैं विषम समता, ऑड पैरिटी। ये हो जाएगी ऑड पैरिटी। इस नाभिक की 3Li7 की जो पैरिटी होगी वो ऑड होगी, विषम होगी।
इसी तरह से 7 and 15 ये भी पी अवस्था में है। पी अवस्था में होने की वजह से L इज इक्वल टू 1 होगा। तो 7 and 15 नाभिक की समता हो जाएगी -1 की पावर 1 यानी -1 विषम। -1 का मतलब विषम समता या ऑड पैरिटी। इसी तरह अब ऑक्सीजन आगे। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन विषम है, तो एक अयुग्मित न्यूट्रॉन है, वो किस अवस्था में? डी अवस्था में है। तो डी के लिए L इज इक्वल टू 2। तो समता कितनी हो जाएगी इस नाभिक की, इस न्यूक्लियस की? -1 की पावर L। L मीन्स 2, -1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा +1। तो इस नाभिक की जो समता है वो हो जाएगी सम, इवन पैरिटी या सम समता। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ ऐसे नाभिक जिनमें विषम A का मान A विषम हो, यानी द्रव्यमान संख्या विषम हो। लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या सम है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या विषम है, द्रव्यमान संख्या सम होगी तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सम भी हो सकते हैं और दोनों विषम भी। विषम होंगे तो दोनों ही विषम होंगे, तो विषम विषम मिलकर फिर सम हो जाएंगे। तो ऐसा एक नाभिक होता है ड्यूटेरियम का नाभिक, 1H2 हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, दोनों ही अयुग्मित है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। तो ऐसे नाभिक की हम समता कैसे निकालते हैं और ये किस स्टेट में है? दिया हुआ है, क्वेश्चन है न्यूट्रॉन नाभिक की मूल अवस्था में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कक्षीय गति की अवस्था एस स्टेट में है। एस स्टेट है, एस स्टेट का मतलब L इज इक्वल टू 0। तो न्यूट्रॉन की मूल अवस्था में पैरिटी क्या होगी? तो जब दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही विषम हो और संख्या में हो तो पैरिटी निकालने के लिए पैरिटी इज इक्वल टू -1 की पावर प्रोटॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस न्यूट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ दोनों ही किस स्टेट में है? ऐसे स्टेट में। तो प्रोटॉन के लिए भी 0 होगा और न्यूट्रॉन के लिए भी 0 होगा। तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, यानी -1 की पावर 0 यानी +1। तो एक न्यूट्रॉन की समता हो जाएगी सम समता या इवन पैरिटी। तो इस तरह से हम किसी भी नाभिक का पैरिटी या समता ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा समभारिक पृथक्करण, या इसको बोलते हैं हम आइसोस्पिन। आइसोटोपिक स्पिन भी बोलते हैं और शॉर्ट में आइसोस्पिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं हर एक न्यूक्लियस, प्रत्येक नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। न्यूक्लियॉन मतलब चाहे वो प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कुछ समानताएं, कुछ गुण समान पाए जाते हैं। जैसे पहला गुण है कि इनके जो द्रव्यमान है वो लगभग समान होते। मान ली Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो ये दोनों द्रव्यमान समान होंगे, समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग समान मान सकते हैं इसको। इसी तरह से इनके कोणीय संवेग के मान भी समान होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, ठीक है। जो नाभिकीय बल होता है, जो आगे हम बताएंगे, तो कई प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकला है कि चाहे 2 प्रोटॉन हो उनके बीच में जो नाभिकीय बल है, या 2 न्यूट्रॉन हो उनके बीच का नाभिकीय बल, या 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन हो उनके बीच का नाभिकीय बल, यानी ये तीनों ही बल, चाहे इनके नाभिकीय बल निकालें, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में निकालें, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन में निकालें, तीनों ही बल समान होते हैं। कैसे होते हैं? इनके मध्य जो नाभिकीय बल है वो, जैसे यहाँ प्रोटॉन में क्या है? 2 प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों आवेशित कण हैं, इसमें एक आवेशित कण है, एक न्यूट्रल कण है, इसमें दोनों न्यूट्रल कण हैं। लेकिन जो नाभिकीय बल है वो आवेश या न्यूट्रल इस बात पर निर्भर नहीं करता है। यानी नाभिकीय बल की दृष्टि से चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, दोनों ही एक तरह से समान पार्टिकल है, ठीक है ना। तो ये 3 तरह की समानताएं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पाई जाती हैं। तो इन्हीं समानताओं को देखते हुए हाइजेनबर्ग ने एक सुझाव दिया
कि वैसे तो ये दोनों पार्टिकल अलग अलग है, एक पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, एक न्यूट्रल है, लेकिन चूंकि इनके मध्य जो नाभिकीय बल लग रहे हैं वो इस बात का भेद नहीं कर रहे हैं कि किस पे चार्ज है किस पे न्यूट्रल है। कोई भी दो पार्टिकल ले लो इनमें से, दोनों के मध्य कैसा है, नाभिकीय बल समान होता है। तो नाभिकीय बल की दृष्टि से दोनों पार्टिकल समान है, यानी इनको अन्योन्य नाभिकीय अन्योन्य क्रिया की दृष्टि से, यानी जो इनको एक नया नाम दिया गया न्यूक्लियन, यानी न्यूक्लियन है कि दो अवस्थाएं हो गई। ये दोनों ही कण न्यूक्लियन है और इनकी दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, एक अवस्था हो गई प्रोटॉन और दूसरी अवस्था हो गई न्यूट्रॉन। तो इस कारण हाइजेनबर्ग ने यह सुझाव दिया कि नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक ही कण न्यूक्लियन की दो भिन्न अवस्थाएं मान लेना चाहिए। हाइजेनबर्ग ने इस सुझाव दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक ही कण हैं, एक ही न्यूक्लियन, मतलब न्यूक्लियन है दोनों, और न्यूक्लियन की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, वो एक प्रोटॉन हो गया दूसरा न्यूट्रॉन हो गया। इसके बाद हाइजेनबर्ग ने कहा कि दोनों ही जो न्यूक्लियन है इनकी एक इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि होती है, और इसी कोटि के संगत एक क्वांटम संख्या होती है। उस क्वांटम संख्या बोलते हैं प्रचक्रण क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या को बोलेंगे प्रचक्रण क्वांटम संख्या। और ये जो प्रचक्रण क्वांटम संख्या, इस गुण की वजह से इसी गुण को नाम दिया गया समभारिक प्रचक्रण। क्या नाम दिया गया? समभारिक प्रचक्रण। इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो एक नया क्वांटम संख्या आई यहाँ पर, उनकी समानता, दोनों के व्यवहार में समानता के कारण एक नया क्वांटम संख्या आई, प्रचक्रण क्वांटम संख्या, और इस क्वांटम संख्या के संगत इस गुण को नाम दिया गया समभारिक प्रचक्रण, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियन है, ये न्यूक्लियन कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन को का जो समभारिक चक्रण का मान दिया गया I = 1/2। न्यूक्लियन कौन कौन से हुए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चाहे प्रोटॉन हो और चाहे न्यूट्रॉन हो, दोनों के लिए I यानी समभारिक चक्रण का मान 1/2 होगा। क्यों होगा ये इसलिए होगा 1/2 कि न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है हमारे पास? 2। तो जो संख्या है न्यूक्लियनों की कुल संख्या, वो 2i+1 के बराबर होनी चाहिए, यानी 2i+1। तो 2i+1, तो i की जगह पर हम 1/2 रख दें तो 2 × 1/2 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 2 कण है हमारे पास। तो इसलिए i का मान 1/2 ही होना चाहिए, क्योंकि 2i+1 = 2। न्यूक्लियन की जो दो अवस्थाएं, वो कितनी न्यूक्लियनों की कितनी अवस्था होती है? 2। तो 2i+1 = 2 होना चाहिए। तो 2i+1 = 2 अगर करेंगे हम, तो वहां से i = 1/2 आ जाएगा। अब ये जो समभारिक चक्रण है, इसके z अक्ष के अनुदिश 2 मान होते हैं। z का अक्ष के अनुदिश जो z अक्ष के अनुदिश जो मान होता है, उसको iz से, किसी बुक में iz से लिख देते हैं इसको, किसी बुक में i3 से लिखते हैं, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही है। तो 2 मान होते हैं, एक होता है 1/2 और दूसरा होता है -1/2। जैसे स्पिन में होता है, स्पिन तो 1/2 होती है, लेकिन इसके जो z अक्ष के अंदर जो घटक होते हैं वो होते हैं +1/2 और -1/2, अप स्पिन और डाउन स्पिन। इसी तरह से समभारिक चक्रण में के भी जो z अक्ष के अनुदिश 2 मान होते हैं, 1/2 और -1/2। दोनों न्यूक्लियनों के लिए I का मान तो 1/2 रहेगा, चाहे प्रोटॉन हो और चाहे न्यूट्रॉन हो, लेकिन IZ के जो मान है वो अलग अलग होते हैं दोनों के लिए। प्रोटॉन के लिए 1/2 मान रखा गया और न्यूट्रॉन के लिए माइनस। अब मैंने जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आइसो जितने भी हेड्रॉन्स हैं वो फैमिली जो बनाते हैं, उसमें किसी भी फैमिली के लिए हम I का मान निकाल सकते हैं, वो 2i+1 करके। 2i+1 = नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। जैसे सिग्मा थे तो सिग्मा 3 होते हैं, तो 2i+1 = 3,
तो आई कितना हो जाएगा 1, यानी जितने भी सिग्मा थे, सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा माइनस, सभी के लिए आई का मान 1 होता है, ठीक है ना। इसी तरह से न्यूक्लियनों के लिए आई का मान 1/2, और इसके दो घटक होते हैं 1/2 और प्लस माइनस 1/2। तो प्रोटॉन के लिए तो मान हो गए आई का मान 1/2, आई जेड का मान भी 1/2, और न्यूट्रॉन के लिए आई का मान 1/2 और आई जेड का मान -1/2। ये मान होते हैं। आई जेड अलग अलग है, लेकिन आई दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियॉन की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, और दोनों अलग अलग अवस्थाओं के वजह से आई जेड अलग अलग हो गए उनके, ठीक है। जितनी भी जो भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, ये जो आई है ये संरक्षित माना जाता है। तो इस तरह से ये कहलाता है हमारा टॉपिक समभारिक पृथक्करण।